Hello everyone, I am Shagun. This is the fourth part of Chapter 7 Diversity in Living Organisms, Class 9th. In this video, we start with the topic 7.5.10, that is vertebrates. These animals have a true vertebral column. इनके पास एक true vertebral column होता है and internal skeleton होता है. और क्या करता है ये अलाउइंग टू कंप्लीट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स. ये अलो करता है कंप्लीट होने में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स को. अटैच्ड पॉइंट मसल्स अटैच पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट. और जो मसल्स होते हैं पॉइंट से अटैच्ड होते हैं उनको क्या करता है ये मूव करने में यूज़ होती है वो. वर्टिब्रेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं. कॉलिनिक और ये सेगमेंटेड होते हैं विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और इनकी कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन होती है बॉडी टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की. और इनके ये फीचर्स गिवन है कि इनके पास एक नोटोकॉर्ड होता है, हैव अ डॉर्सल नर्व्स कॉर्ड. और ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं. पेयर्ड गिल्स पॉचेस होती हैं. और ये कॉइलियोमेट होते हैं. आगे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सिक्स ग्रुप्स में क्लासीफाई किए गए हैं. फर्स्ट इज साइक्लोस्टोमेटा. अब हम देखते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है. अब साइक्लोस्टोमेसिस आर ज्वेलिस वर्टिब्रेट्स. ये जैवलेस वर्टिब्रेट्स होती हैं. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए एनक्लोज्ड इल लाइक बॉडी. इनकी एक इल लाइक बॉडी होती है. सर्कुलर माउथ होता है. स्लिमी स्किन होती है जैसे ये फिगर गिवन है आपको. और क्या होता है इनमें दैट स्केललेस होती हैं. और ये दे आर एक्टोपैरासिटिस और बॉर्नर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. ये एक्टोपैरासिटिक्स होते हैं और बॉर्नर्स होते हैं अदर वर्टिब्रेट्स के. ये इसके एग्जांपल्स हैं टू. अब हम देखते हैं पेसिस. दीज आर ये फिश होती है. दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल होती है. ये इनकी जो स्किन है वो कवर्ड होती है तो स्केल से बोल सकते हैं फिर प्लेट्स से. दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स. ये ऑक्सीजन लेती हैं वाटर में से विद द हेल्प ऑफ गिल्स. गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन लेती हैं. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. और मस्कुलर टेल होती है यूज़ फॉर मूवमेंट के लिए वो यूज़ की जाती है. दे आर कोल्ड ब्लडेड. ये कोल्ड ब्लडेड होती है. इनका जो हार्ट है उसके पास 2 चैम्बर्स होते हैं. और जो ह्यूमन हार्ट है उसके पास कितने चैम्बर होते हैं 4. दे ले एग्स. ये एग्स ले करती है. वी कैन थिंक ऑफ मैनी काइंड ऑफ फिशेज, some with skeleton and entirely of cartilage such as shark. कुछ skeletons से बन के मिली होती है made entirely of cartilage such as shark, and some with a skeleton made of both bone and cartilage such as tuna or roe. ये इसके examples हैं. Now come to amphibia. These animals differ from the fish in the lack of scales. ये कुछ डिफरेंट होते हैं फिश से. इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इनकी स्किन में. एंड इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर. इनकी जो रेस्पिरेशन होती है ये गिल्स से भी कर सकते हैं एंड लंग्स से भी कर सकते हैं. ये भी एग ले करते हैं. दीज एनिमल्स आर फाउंड. ये जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर में भी होते हैं और लैंड में भी होते हैं. जैसे फ्रॉग हो गया. नाउ कम टू रेप्टाइल्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ब्लडेड. ये एनिमल्स होते हैं वो कॉल्ड ब्लडेड होते हैं. स्केल्स एंड ब्रेथ थ्रू लंग्स. ये लंग्स से ब्रिंक करते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ इनपे 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. दे ले एग्स विद टफ कवरिंग ऑफ. एंड ये जो एग है वो टफ कवरिंग से देते हैं. और डू
डू नॉट नीड टू ले देयर एग इन वाटर, ये ज़रूरी नहीं कि ये जो अपने एग है उन्हें पानी में ही दे, जैसे एम्फीबियंस अपने जो एग है वो पानी में देते हैं। स्नेक्स, जैसे कि स्नेक हो गए, लिजार्ड्स हो गए, इसके एग्जांपल है। नाउ कम टू एव्स, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये एग ले करते हैं। देयर इज़ एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, इनके पास आउटसाइड कवरिंग होती है फेदर्स की, और इनके पास 2 फोर लिम्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू, ये लंग से ब्रीथ करते हैं, और सब जो बर्ड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये आगे आपको फिगर्स गिवन है। नाउ कम टू मैमल, मैमल्स आर वार्म, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे हैव मैमरली ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मैमरली ग्लैंड होता है इनके पास फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। टू नरिश देयर यंग्स, इनके जो यंग्स होते हैं उनको नरिश करने के लिए। देयर स्किन हैव हेयर्स, इनकी स्किन पे हेयर्स होते हैं। एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। मोस्ट मैमल्स फैमिलियर टू अस प्रोड्यूस लिविंग यंग वंस हेयर, अ फ्यू देम लाइक ऑफ पेल्पिट्स एंड ले एग्स, में से कुछ एग भी ले करते हैं, और जो कुछ है वो सब जैसे कि कंगारूज हो गए वो बर्थ देते हैं वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को। ये आपको इसके एनिमल्स का फ्लो चार्ट गिवन है आगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, मीन्स नामकरण। As you might be able to appreciate, it would be difficult for people speaking or writing in different language to know when they are talking about this some organisms। अब जैसे कि कहीं कहीं लैंग्वेजेस, मतलब जहाँ भी हम इंडिया में जाते हैं या फिर कहीं और बाहर जाते हैं वहाँ पे लैंग्वेजेस में डिफरेंस होता है। तो फिर अगर हमें किसी स्पीसीज़ का नाम यहाँ पे तो कुछ और होगा, जब हम बाहर जाएंगे वहाँ पे उनको कुछ और नाम से बुलाते होंगे, तो फिर ये कन्फ्यूज़न होती है सबके बीच में कि हम इसे किस नाम से बताते हैं। These problems were resolved by agreeing upon a scientific name। ये प्रॉब्लम कैसे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिला? बाय गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू दिस स्पीसीज। जो साइंटिस्ट उन्होंने एक साइंटिफिक नेम दे दिया स्पीसीज को, जहाँ पे अब वो साइंटिफिक नेम अगर हम यहाँ पे भी वही होगा, इंडिया में भी, जो हम कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं और चले जाए, वहाँ पे भी साइंटिफिक नेम यही होगा स्पीसीज का। The scientist name of an organ is thus unique and can be used to identify it। तो फिर जो साइंटिफिक नेम दिया था वो कुछ यूनिक था और ये पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई कर सकते थे हम स्पीसीज को बाय दिस नेम। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वी यूज टुडे वाज इंट्रोड्यूस। अब ये जो सिस्टम था ये 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। द साइंटिस्ट नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट of the process of classification which put it along with organisms it is most related to। But when we actually name the species, we do not list out the whole hierarchy of the groups it belongs to। Instead we limit ourselves to writing name and genus and species of the particular। अब हम जीनियस का नेम कैसे लिखते हैं, किसी स्पीसीज का कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता था। वर्ल्ड ये हमें साइंटिफिक नेम जब आए, नॉमेनक्लेचर आया, तब पता चला। वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्रीड द बोथ नेम्स विल बी यूज इन लैटिन फॉर्म। अब ये बहुत नेम जीनियस थे जो उनके नेम और जो स्पीसीज के थे वो बहुत लैटिन फॉर्म में लिखे गए। अब ये सर्टेन कन्वेंशंस आर फॉलोड बाय। अब ये आपको कुछ रूल्स बताए गए कि जो आपको फॉलो करने बाय राइटिंग साइंटिफिक नेम। नेम ऑफ द जीनियस बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। जो नेम होगा जीनियस का वो कैपिटल लेटर से होगा, स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से होगा, और जब प्रिंटेड होगा साइंटिफिक नेम इज गिवन इन ये इटैलिसिस में होगा, जब प्रिंटेड में होगा। व्हेन राइटिंग बाय हैंड, जब हैंड से लिखेंगे तो नेम जीनियस का नेम और स्पीसीज का नेम
उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।